दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन 3.0.1 के अंदर हम जीएसटी का रेट सेटअप करने के बाद में और किस तरीके से एंट्री करनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि यदि आप एक ही प्रकार के टैक्स रेट के प्रोडक्ट में डील करते हो, यानी कि ऐसे आइटम आप सेल करते हो जिस पर केवल कोई सी भी रेट केवल एक ही टैक्स रेट लगती है, तो उसमें आप किस प्रकार से एंट्री करोगे और उसका सबसे सरल तरीका कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले कंपनी बनाएंगे और उसके बाद में हम बिल्कुल नया काम स्टार्ट करके देखेंगे कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फाइनली रिपोर्ट किस प्रकार से चेक करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले नई कंपनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली डाल देता हूँ कृष्णा कंप्यूटर्स और उसके बाद में हम एंटर करते हुए यहाँ पर इसका एड्रेस डालेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस तरीके से डालने के बाद में स्टेट सेलेक्ट करूँगा और पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास डिटेल है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 और इसके बाद में एंटर करते हुए सिंपली यहाँ पर फीचर्स वाले स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी पर आएंगे और इसको हम यस करते हुए सिंपली यहाँ पर आएंगे। स्टेट राजस्थान, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखेंगे और उसके बाद में जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे। अब मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में ई वे बिल यहाँ पर यस रख सकते हो और उसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट, यानी कि हम कंपनी में जीएसटी नंबर और बाकी के डिटेल डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर जिस रेट से हम प्रोडक्ट सेल या परचेज करेंगे वो रेट हम कंपनी के ऊपर ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको बार बार वहाँ पर रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे यस करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पर हमको लेना है HSN SAC डिटेल, यानी कि आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है क्या वो आप इधर ही मेंशन करना चाह रहे हो। तो हम सिंपली यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाले ऑप्शन हाईलाइट हो गए और सिंपली हम यहाँ पर जो भी HSN कोड डालेंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो। जैसे सिंपली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कंप्यूटर। तो इस तरीके से जीएसटी रेट डिटेल भी हम यहाँ पर ही डालेंगे। तो स्पेसिफाई डिटेल शेयर लेना है तो ये भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। तो स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर लेते हुए सिंपली यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे और जीएसटी रेट कंप्यूटर के ऊपर 18% है तो सिंपली मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके बाद में ई वे बिल की डिटेल मांगेगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा के प्रोडक्ट को यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हो तो यहाँ पर आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे लेते हुए एक्सेप्ट करवाऊँगा। इसके बाद में कंट्रोल ए से इसे भी एक्सेप्ट करवाएंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर क्रिएट पर आना है और क्रिएट पर आने के बाद में हमको यहाँ पर लेजर बनानी होगी। तो लेजर पर आएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की लेजर बनाने के बाद में यहाँ पर अंडर ग्रुप आपको लेना है सिंपली परचेज अकाउंट और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी जीएसटी डिटेल हमने कंपनी के बेस पर वहाँ पर प्रोवाइड करवाई थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर लिया है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे नोट एप्लीकेबल रखूँगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल और हम यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप, यानी कि हमने जो भी डाटा जीएसटी का कंपनी के ऊपर जो प्रोवाइड करवाया था उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चलेंगे। यदि आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो तो स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर ले सकते हो। तो चूंकि मैं कंपनी के ऊपर पहले से डाल चुका तो मैं यहाँ पर एज पर कंपनी के हिसाब से चलूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो जीएसटी रेट डिटेल्स ये भी हम पहले कंपनी में प्रोवाइड करवा चुके हैं तो कंपनी बनाने के दौरान हमने डाल दिया। तो इसमें भी हम सिंपली यहाँ पर नीचे एंटर करके और गुड्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर एक्सेप्ट करवाएंगे। उसके बाद में CGST अंडर ग्रुप लेंगे यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेज GST, और उसके बाद में यहाँ पर CGST सेलेक्ट करेंगे। सिंपली इसे भी कंट्रोल A की मदद से या फिर एंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करवाएंगे। SGST सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेते हुए GST लेंगे और सिंपली यहाँ पर अब की बार SGST या फिर UTGST दोस्तों जो भी स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनमें SGST के जगह पे UTGST लगता है, तो ये भी यहाँ पर दे दिया है। तो इसके बाद में मैं इसे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट करवाऊंगा और उसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट नाम रखते हुए यहाँ पर सिंपली इसे भी सेल्स अकाउंट में लेना है। तो इसके बाद नोट एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर हमको लेना है नोट एप्लीकेबल और उसके बाद में GST एप्लीकेबल एज पर कंपनी और गुड्स लेते हुए इसे भी एक्सेप्ट करवाएंगे। अब हम यहाँ पर एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, जैसे गणपति कंप्यूटर्स। तो इससे हम माल परचेज करने वाले हैं, तो सिंपली हमको इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर रखना होगा। तो इसके बाद में इसकी एड्रेस, नेम और जो भी इसका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। सिंपली हमारा राजस्थान का स्टेट है, राजस्थान से ही हम माल परचेज करने वाले हैं, तो राजस्थान लेते हुए मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँगा। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है और उसके GST नंबर हमको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो हमको यहाँ पर सही GST नंबर मेंशन करने हैं। यदि हम यहाँ पर गलत GST नंबर डालेंगे तो हमको यहाँ पर एक एरर देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से सही वाले GST नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इस बार एरर नहीं आई है, तो मैं यहाँ पर एंटर करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो दोस्तों यदि आप गलत GST नंबर डाल देंगे तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट चेक करने में दिक्कत आएगी, यानी कि GSTR 3B 2A या फिर GSTR 1 जब भी आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन या फिर एरर वाले ट्रांजेक्शन के अंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको एक एंट्री पोस्ट करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम स्टॉक आइटम और बना लेते हैं। तो स्टॉक आइटम हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे हम बनाएंगे डेल i3 लैपटॉप। इसके बाद में हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमको यहाँ पर यूनिट और बनानी है, तो मैं यहीं से Alt C करूँगा और उसके बाद में यूनिट बनाएंगे। तो सिंपल हम बनाएंगे पीसेज, फॉर्मल नेम डालते हुए हमको यहाँ पर UQC यूनिट क्वांटिटी कोड हमको ज़रूर सेलेक्ट करना है, नहीं तो हमारी एंट्री मिसमैच में ज़रूर जा सकती है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए पीसेज लूँगा और उसके बाद एक्सेप्ट करूँगा। इसके बाद में हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने जब कंपनी बनाई थी तो हम पहले ही GST की डिटेल्स प्रोवाइड करवा चुके थे और आप देख सकते हो यहाँ पर पहले से डाटा फिल होके आ रहा है। तो हमको यहाँ पर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार परेशान होने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक ही बार डिटेल डाल चुके हैं और वो हम कंपनी बनाते समय डाल चुके हैं। हमको कितनी भी बार हम आइटम बनाएं तो अब हमको GST रेट या फिर अदर GST की डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपल कंट्रोल A करूँगा और उसके बाद में एस्केप से बाहर आऊँगा। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर आएंगे वाउचर्स, तो हमको F9 प्रेस करते हुए परचेज वाउचर पर आ जाना है और उसके बाद में हमने जिस भी डेट में परचेज किया है, माल परचेज किया है, वो डेट हमको यहाँ पर F2 से डालनी है। तो मैं F2 से यहाँ पर 2 अप्रैल डाल देता हूँ। तो इस तरीके से माल परचेज करने के दौरान जो भी इन्वॉइस आप लेकर आए हो उस इन्वॉइस में से देख कर आपको यहाँ पर इन्वॉइस नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा 561 नंबर। इसके बाद में बिल की डेट आ जाएगी और पार्टी के नेम में आपको पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हुए हमको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है और उसके बाद हमको यहाँ पर परचेज की लेजर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमको यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते हुए और इस तरीके से क्वांटिटी डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पर डालूँगा क्वांटिटी 2 और उसके बाद में हमको यहाँ पर लैपटॉप की रेट मेंशन कर देनी है
तो सिंपली हमको यहाँ पर एंटर करते हुए नीचे आ जाना है। यदि और भी कोई आइटम परचेज किया है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हो, और उसके बाद हमको यहाँ पर टोटल के नीचे आ जाना है। अब हमारी लेजर यहाँ पर खुल जाएंगी, तो हमको CGST और SGST की लेजर केवल सेलेक्ट करके छोड़ देनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर GST कैलकुलेट होके आ जाएगा, और उसके बाद में हम यहाँ पर SGST लगाएंगे। तो आप देख सकते हो CGST और SGST यहाँ पर अपने आप आ चुके हैं। यदि आप टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहते हो तो हमको यहाँ पर अल्ट के साथ में A प्रेस करना है, और अल्ट के साथ में F1 करके इसे डिटेल में चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लोकल परचेज लिखा हुआ आ रहा है, टैक्सेबल है, और डेल i3 लैपटॉप के ऊपर इस तरीके से ये GST रेट के हिसाब से टैक्स लग के आ गया है। तो टोटल टैक्स यहाँ पर 10,800 रुपये बन गया है। तो आप GST लगाने से पहले आप देख सकते हो कि इस पर कौन सा टैक्स लगेगा और किस प्रकार से ये टैक्स लग रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे यहाँ से क्लोज करूँगा, और उसके बाद में वापस से उसी स्क्रीन पर आएंगे और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर ई वे बिल के लिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। तो आप इसे यस करते हुए भी चल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर ई वे बिल से संबंधित कोई भी डाटा फिल नहीं करने वाला हूँ। सिंपली इसे नो रखते हुए आगे बढ़ेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, और उसके बाद में इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। तो दोस्तों, इस एंट्री को चेक करने के लिए हम GST रिपोर्ट में जाएंगे। इसके लिए आपको दो तरीके हैं, या तो आप गेटवे ऑफ टैली में से जाके और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। यदि आप डायरेक्टली यहीं से GST रिपोर्ट चेक करना चाहते हो तो उसके लिए अल्ट के साथ में G प्रेस करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर GSTR3 भी डालना है। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में कोई एंट्री नहीं है, यानी कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। बिल्कुल जिस तरीके से GST पोर्टल पर यहाँ पर रिटर्न फॉर्मेट दिखाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमको दिखा दिया गया है। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इसके ITC के लिए एलिजिबल है, और पूरा का पूरा अमाउंट 10,800 रुपये। तो मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस करते हुए एक बार बाहर आता हूँ, और इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, और उसके बाद GST रिपोर्ट। तो GST रिपोर्ट में भी आप चेक कर सकते हो, GSTR1 और GSTR3 भी यहाँ पर दे दी गई है। तो GSTR3 भी देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हैं। 1 में ये वाली एंट्री शो नहीं करेगा, क्योंकि सेल से संबंधित एंट्री ही आपको GSTR1 में देखने को मिल जाती है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर GSTR2A में आऊँगा, और इस प्रकार से आपकी एंट्री यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर करेक्शन नीडेड एंट्री यहाँ पर बिल्कुल 0 है। तो हमारी एंट्री बिल्कुल सही है, और B2B इन्वॉइसेज के अंदर ये वाली एंट्री शो हो रही है। आप देख सकते हो 5400 रुपये CGST और SGST का बन रहा है। टोटल इन्वॉइस अमाउंट यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आप इस एंट्री के ऊपर आने के बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका पूरा बाइफरकेशन यहाँ पर शो कर देता है। अब इस एंट्री को सिंपली हम यहाँ पर एस्केप करते हुए और बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर परचेज अमाउंट टोटल 60,000 रुपये ही शो कर रहा है, क्योंकि 30,000 रुपये के हिसाब से हमने 2 लैपटॉप खरीदे थे जिनका अमाउंट 60,000 रुपये बनता है, और टैक्स की डिटेल वहाँ पर हमको शो कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी हमको 60,000 रुपये शो कर रहा है। तो इसके बाद में यदि हम सेल्स की एंट्री करके देखना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और कितने का प्रॉफिट होता है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बार एस्केप करेंगे, और इस एंट्री को बैलेंस शीट में यदि देखना चाहते हो तो आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हो। यहाँ पर करंट असेट्स में 60,000 रुपये शो कर रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर 60,000 है, यानी कि टोटल करंट असेट्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब हम इसके अंदर से एक लैपटॉप को वाउचर्स में जाते हुए और सेल करके देखेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर F8 प्रेस करना है, और उसके बाद में सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन को हम कैश में करने वाले हैं, तो पार्टी नेम में मैं यहाँ पर कैश रखूँगा, और उसके बाद में एंटर प्रेस करते हुए
दोस्तों कैश के बिल में भी यदि आप बायर की डिटेल बिल में प्रिंट करके देना चाहते हो तो आप यहाँ पर उस पार्टी का नाम मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऊपर आऊँगा और क्रिएट करूँगा राधा मोहन। इसके बाद में इसका ग्रुप लेंगे सनी डेप्टर और इसके बाद में एंटर करते हुए यहाँ पर सिंपली इसे अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर रखेंगे। तो ये एक ग्राहक है और इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इसे ब्लैंक छोड़ते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो बायर्स में उसका नाम आ चुका है। यदि एड्रेस डालना चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाला दौसा। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना है। मैं सिंपली यहाँ पर दौसा डालते हुए आगे बढ़ूँगा। अनरजिस्टर्ड यहाँ पर आ गया और उसके बाद में राजस्थान सेलेक्ट करूँगा, सेल्स अकाउंट। तो हमको यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करना है और एक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में रेट डालेंगे हम यहाँ पर 35,000 रुपये, चूँकि 30,000 रुपये में हमने परचेज किया था। और यहाँ पर हमको CGST और SGST लगा देना है। तो आप देख सकते हो अपने आप यहाँ पर टैक्स लग के आ गया है। यदि आप टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट चेक करना चाहते हो तो कंट्रोल A से आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एस्केप करूँगा और वापस से एंटर करते हुए इसे भी पोस्ट कर दूँगा। एस्केप करेंगे, बाहर आएंगे और उसके बाद में डिस्प्ले GST रिपोर्ट चेक करेंगे और GSTR 1 में ये एंट्री शो करेगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं GST की रिपोर्ट यहाँ पर हमको शो कर दिया है। तो B2C स्मॉल इन्वॉइसेज के अंदर ये वाली एंट्री गई है और आप देख सकते हो यहाँ पर 3150 रुपये के हिसाब से टोटल GST 6300 रुपये बन रही है। यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर एक भी एंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी गलती यहाँ पर हमने नहीं की है। टोटल एंट्री यदि हम देखना चाहें तो हम 2 एंट्री कर चुके हैं और GSTR 1 से संबंधित यहाँ पर केवल एक एंट्री है, यानी कि एक एंट्री परचेज की एंट्री थी तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। इसके अलावा हम एस्केप करके GSTR 3B में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों की दोनों एंट्री हमको शो करेगा। दोस्तों ये वाली एंट्री हमारी सेल्स की एंट्री है जो कि 35,000 रुपये का टैक्सेबल अमाउंट था और ये वाली एंट्री हमारी परचेज की एंट्री है। इसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको प्रॉफिट दिखाने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 5,000 रुपये शो कर रहा है। हमने टोटल 60,000 रुपये का परचेज किया था और हमने सेल किया है 35,000 रुपये का। एक कंप्यूटर यहाँ पर 30,000 रुपये का, एक लैपटॉप अभी भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से 35,000 रुपये में हमने जो सेल किया है तो इसके लिए हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट 5,000 रुपये शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप कोई इस प्रकार का बिजनेस करते हैं जिसमें सभी के सभी प्रोडक्ट पे केवल एक ही टैक्स रेट लगती है तो उसमें आप इस प्रकार से GST की डिटेल प्रोवाइड करवाते हुए और एंट्री आसानी से कर सकते हो। यानी कि आपको बार बार से GST रेट या फिर और अलग GST से संबंधित डिटेल आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा यदि आप कई प्रकार के टैक्स रेट वाले प्रोडक्ट में डील करते हो तो उसके लिए भी मैं एक जल्दी नई वीडियो लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।